बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद रमज़ान स्टेनोग्राफ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल स्टेनोग्राफ़ी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं उनके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि एफपीएससी की अपनी जॉब्स हैं और ये जो एफपीएससी की अपनी जॉब्स हैं इसका कोई एडवर्टाइजमेंट नंबर नहीं है, बल्कि एफपीएससी ने ये जॉब्स अलग से अनाउंस की हैं। जिस तरह हर सरकारी इदारे में अलग से जॉब्स अनाउंस होती हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की, स्टेनोग्राफर की, यूडीसी, एलडीसी, इसी तरह एफपीएससी जो खुद एक सरकारी इदारा है और एफपीएससी ने अपने डिपार्टमेंट के लिए ये जॉब्स अनाउंस की हैं और वो भी एफपीएससी के थ्रू ही अनाउंस की गई हैं। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, इसकी कोई फ़ीस भी नहीं है और ये एफपीएससी की वेबसाइट से ही अप्लाई होगा। जैसे आप असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही ये प्रोसीजर है। तो आज चूँकि एडवर्टाइजमेंट का तीसरा दिन है, आप अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट आपने 50 विद इन 15 डेज़ में आपने अप्लाई करना होता है और जो लास्ट डेट है वो 28/2/2022 बनती है। आपने 28/2/2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। तो चलते हैं जी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू फिल द फॉलोइंग टेम्परेरी लाइकली टू बी कंटिन्यूड वैकेंसीज इन द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेक्रेटरीट एंड इट्स प्रोविंशियल ऑफिस। ये मेन हेड ऑफिस के लिए भी जॉब्स हैं और जो प्रोविंशियल ऑफिस हैं लाहौर वगैरह में उनके लिए भी जॉब्स हैं और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट का जो सैलरी पैकेज है वो भी बहुत अच्छा है। जब आपकी इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाती है तो आपको टेस्ट सेंटर भी भेजा जा सकता है जहां पर एफपीएससी अपने टेस्ट कंडक्ट करती है। तो आपकी वहां पर भी ड्यूटीज़ लग सकती हैं और इसका आपको टीएडीए अलग से मिलेगा। इसका जो टीएडीए होगा वो आपको अलग से मिला करेगा और ये एक वफाकी इदारा है, ये भी ज़हन नशीन कर लें बात, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका जो हेड ऑफिस है वो वफाक में है। अगर आपकी इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाती है तो आप वफाकी मुलाज़मीन कहलाएंगे। तो सीरियल नंबर 1 में चलते हैं जी। असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट की 3 जो है सीटें हैं। बीपीएस जो है वो 15 है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, 6 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस कंडक्टेड बाय एनआईटीबी बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। एज लिमिट जो रिक्वायर्ड है वो 18 से 33 ईयर्स रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये आप जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपको 6 वीक्स जो बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स वो करवाया जाएगा और वो डिपार्टमेंट आपको खुद करवाएगा। मेरिट पर एक सीट है जी, सिंध रूरल ओपन मेरिट की एक है और सिंध अर्बन ओपन मेरिट की एक सीट है। सीरियल नंबर 2 में चलते हैं जी। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट बीपीएस 15 की एक सीट है, सेकंड क्लास बैचलर डिग्रीज विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। सेकंड क्लास आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो और जो एज लिमिट रिक्वायर्ड है वो 21 से 35 ईयर्स रिक्वायर्ड है। बलूचिस्तान की है जी, एक ही सीट है ओपन मेरिट पर। आगे चलते हैं जी, सीरियल नंबर 3 में चलते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट बीपीएस जो है वो 14 है और जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 16 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन जो है इंटरमीडिएट है। मिनिमम स्पीड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड रिक्वायर्ड है और 40 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग की स्पीड रिक्वायर्ड है। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, आपको कंप्यूटर को इल्म भी होना ज़रूरी है और जो एज लिमिट रिक्वायर्ड है वो 18 से 30 ईयर्स रिक्वायर्ड है। मैं आपको बता दूं इसमें वो एज रिलैक्सेशन शामिल है। तो जो पंजाब का जो कोटा है वो ओपन मेरिट पर 4 हैं, वुमेन कोटा में 1 है, माइनॉरिटीज़ में 1 है, सिंध अर्बन ओपन मेरिट पर 3 है, सिंध रूरल ओपन मेरिट पर 1 है, वुमेन कोटा में 1 है, केपी के ओपन मेरिट पर 1 है, वुमेन कोटा में 1 है, बलूचिस्तान ओपन मेरिट की 1 है, फाटा ओपन मेरिट की 1 है और आज़ाद जम्मू कश्मीर ओपन मेरिट की 1 सीट है।
तो ये शार्ट हैंड के स्टूडेंट के लिए स्टेनोटाइपिस्ट टाइपिस्ट की तो लाजमी अप्लाई करें, ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। सीरियल नंबर 4 में चलते हैं जी। डाटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14, नंबर ऑफ पोस्ट 1, और जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर डिग्रीज इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज HEC। मिनिमम जो स्पीड होगी वो आपकी 10,000 की डिप्रेशंस पर आवर फॉर डाटा एंट्री। तो जो एज लिमिट रिक्वायर्ड है वो 18 से 30 ईयर्स है। पंजाब की है, विमेन कटा की है जी, 1 सीट है। और सीरियल नंबर 5 में चलते हैं जी। लोअर डिवीजन कलर की जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 2 हैं। BPS जो है वो 9 है। जो एज क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। और आपकी सिलेक्शन होने के बाद 3 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स आपको ये डिपार्टमेंट खुद करवाएगा। जो एज लिमिट रिक्वायर्ड है वो 18 से 30 ईयर्स रिक्वायर्ड है। पंजाब ओपन मेरिट की 1 है, सिंध अर्बन वुमेन कोटे की 1 है। सीरियल नंबर 6 में चलते हैं जी। ड्राइवर BS 4, नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 6 हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल वर्स्ड इन द ट्रैफिक रूल्स, को ट्रैफिक के रूल्स का पता भी होना चाहिए। एज लिमिट जो रिक्वायर्ड है वो 18 से 35 ईयर्स रिक्वायर्ड है। लोकल बेसिस इस्लामाबाद की हैं जो 3 हैं, पंजाब ओपन मेरिट की 2 हैं, सिंध रूरल ओपन मेरिट की 1 है। सीरियल नंबर 7 में चलते हैं जी। नैब कासिद की 6 नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 6 हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए, 18 से 30 ईयर्स जो है एज रिक्वायर्ड है। लोकल बेसिस पे हैं 3 हैं, पंजाब ओपन मेरिट की 2 हैं, सिंध रूरल ओपन मेरिट की 1 है। और सीरियल नंबर 8 में चौकीदार BS 1, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 है। प्राइमरी पास होना चाहिए, एज लिमिट जो है 18 से 30 ईयर्स रिक्वायर्ड है। लोकल बेसिस पे ये जो सीट है। तो आगे जो है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप ख़ुद रीड आउट कर लें। मैं इस एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और लाजमी ख़ासकर वो जो स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्ट हैंड के का कोर्स कर रहे हैं, ये शॉर्ट हैंड के साथ लगे हुए हैं, तो वो लाजमी स्टेनोटाइपिस्ट की सीट पर अप्लाई करें। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और सैलरी भी बहुत अच्छी है।